वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं सकुना प्रताप सिंह। आज हम देखने वाले हैं झील और उनसे संबंधित राज्य। अच्छा, अगर हम खाली इतना ही याद करते हैं कि किस राज्य में कौन कौन सी झील हैं, तो ये एमपीएस तक के लिए तो सही है, एमपीएस और सीएचएसएल के लिए। अगर सीजीएल में जाएंगे तो हमें ये लगेगा कि खाली इसको याद करने से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो ये लगेगा कि हाँ ये टॉपिक तो पढ़ा पर ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो सीजीएल के लिए खाली इनको याद करना पर्याप्त नहीं होगा कि कौन सी झील किस राज्य में है। उनके लिए थोड़ा स्पेशलिटी याद करनी है कि किस झील की क्या विशेषता है। तो जो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हर बार रिपीट होकर आते हैं, जिनकी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉसिबिलिटी है, वो मैंने सारे यहाँ कवर करनी है। कुछ पूरे वर्ल्ड लेवल के भी हैं और कुछ भारत के, जैसे भारत की सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे बड़ी खारे पानी की, सबसे बड़ी मीठे पानी की, और भी बहुत सारी हैं। वो सारी चीज देखते हैं। इनको हम एक क्रम से देखने वाले हैं। ठीक है, क्रम से, ट्रिक की हेल्प से। तो जम्मू कश्मीर में देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में डल झील, वूलर झील, वेरीनाग, शेषनाग, मानस, अनंतनाग, शेषनाग, नागिन और बल झील। अगर हम एक तरफ से देखें तो जम्मू कश्मीर में एक चीज कॉमन है, नाग वाली बहुत सारी झीलें आ रही है। जिसके एंड में नाग आ रहा है वो समझ लो जम्मू कश्मीर में है। बल वाली वो भी जम्मू कश्मीर, और डल वाली वो भी जम्मू, मतलब डल, बल और मानस तीनों झीलें जो हैं वो जम्मू कश्मीर में मिल रही हैं। डल वाली ये होगी, बल वाली ये रही बल झील, नाग वाली नागिन, शेषनाग, अनंतनाग। ठीक, शेषनाग ये भी हो गया। ठीक है, एक ये डबल वाल लिख गया, ये वेरीनाग। अब यहाँ बचा कौन सा, मानस बचा और वूलर बचा। तो ये अलग से याद कर लेना है। बाकी कॉमन है कि डल, बल और नाग वाली वो सारी जम्मू कश्मीर में, बाकी मानस और ये वूलर झील जम्मू कश्मीर में और हैं। तो अब इन दोनों के पीछे एक लाइन क्रिएट कर दो, ट्रिक की बहुत लंबी, तो वो भी बेकार है। सीधा सा डल, बल और नाग वाली होगी, उसके बाद में वेरीनाग और ये वूलर और मानस झील। उड़ीसा में देखते हैं चिल्का झील है, तो इसकी ट्रिक है चील उड़ी। चील उड़ती है तो चील से चिल्का झील, उड़ी से उड़ीसा। महाराष्ट्र में लोनार झील, तो महाराष्ट्र से महान लोग, तो महान से महाराष्ट्र, लोग से लोनार झील। राजस्थान की बहुत कॉमन ट्रिक है कि सागर वाली सारी राजस्थान में आ जाती है, पर नहीं कि अगर होती सारी तो उसके लिए फिर ये ट्रिक देखते हैं। तो देखते हैं, या तो समद, समद मतलब समुद्र आएगा, या सागर आएगा। तो राजसमंद में समद आ गया, पिछोला रह गया। सांभर में लगभग एक सागर आ गया, जयसमंद में समुद्र आ गया, फतेह सागर में सागर आ गया, डीडवाना रह गया, लुकन सागर में सागर आ गया, जवाहर सागर में सागर आ गया, राणा प्रताप में सागर। तो इतना क्लियर है, कुछ याद रहे ना रहे ट्रिक वगैरह। सागर वाली जो सारी झीलें वो राजस्थान में है। जयसमंद का एक ढेवर नाम से ही बोलते हैं, ढेवर झील। ठीक है, तो याद रखना है। बाकी अगर सारी शामिल करनी तो उसकी ट्रिक हो जाती है, समुद्र के पीछे का सागर राजा को डरावना लगता है। समुद्र के पीछे का सागर राजा को डरावना लगता है। तो समुद्र से समुद्र वाली सारी होगी, समद वाली, समद मतलब समुद्र वाली, ये समद, ये समद के पीछे का, समुद्र के पीछे का सागर, पीछे से पिछोला, सागर से सांभर और सागर वाली सारी होगी जी। सागर शब्द आ गया, समुद्र के पीछे का सागर राजा को डरावना लगता है, तो राजा से राजसमद हो गया। वैसे ये समुद्र में ही समद हो गया था। राजा को डरावना लगता है, डरावना से डीडवाना, लगता है से लुकन सागर, और वैसे भी सागर आ गए तो सारा ट्रिक में है, ये सागर वाली सारी है। तो सागर वाली, अब इस लाइन को याद कर लेना कि समुद्र के पीछे का सागर राजा को डरावना लगता है। समुद्र समुद्र वाली, पीछे से पिछोला, सागर से सागर वाली, राज से राजसमद, डरावना से डीडवाना, लगता है से लुकन सागर जी। उत्तराखंड में याद करने की जरूरत नहीं है, ताल वाली जितनी नदी है सारी उत्तराखंड में डाल देनी है। सात ताल, नैनीताल, सबके एंड में ताल ताल आ रहा है। राकस ताल, देवताल, खुरपा ताल, माला, भाला ताल, ये भाला है। ठीक है, भाला ताल। तो ताल वाली सारी नदियां उत्तराखंड में हो जाती हैं। अब आंध्र प्रदेश में देखते हैं, हुसैन सागर झील और कोलेरू झील। तो इसको ऐसे कर लो, अंधे हुसैन को कोलेरा हो गया, तो अंधे हुसैन को, तो अंधे से आंध्र प्रदेश, हुसैन से हुसैन सागर, कोलेरा हो गया तो कोलेरू झील, अंधे हुसैन को कोलेरा हो गया। नेक्स्ट है तमिलनाडु में पुलिकीट झील। तो टू मिल पहले, पीछे भी हमने याद किया था भरत टू मिल पहले, जब हमने ये राज्य त्योहार वगैरह देखे थे कि भरत टू मिल पहले तब पोंगल और जल्लूकट्टी खेलेंगे। अगर आप एक क्रम से बनाते आ रहे हैं नोट्स तो आपने जरूर देखा होगा। तो भरत टू मिल पहले, वही चीज याद रखनी है। तो टू मिल से तमिलनाडु, पहले से पुलिकीट। ठीक है, टू मिल पहले। मणिपुर लोकटक झील। तो कोई अगर मड़ी मड़ी हम देखते हैं पिक्चरों में, हम देखते हैं अगर किसी को मड़ी दिख जाए, नाग मड़ी, तो 5 सेकंड तक उसको देखता रहता है घूर के, जैसे क्या चीज उसे मिल गई हो। तो मणिपुर लोकटक झील, तो मतलब मड़ी को एक टक देखते रहते हैं लोग, तो मड़ी को एक टक देखते रहते हैं, मड़ी से मणिपुर, एक टक से लोकटक। ठीक है, तो मड़ी को एक टक देखो, सारी लिखी है। अंधे हुसैन को लू की जगह कोलेरू कर लेना, अगर लू से याद हो जाए तो लू कर लेना। 2 मिल पहले मड़ी को एक टक देखो। ठीक है,
सारी लिखी हुई है। केरल में अष्टक झील, पेरियार झील और बॉम्बे नाइट झील, ठीक है। बॉम्बे नाइट वगैरह का स्पेशलिटी तो हम यहाँ देखेंगे, ठीक है, पर यहाँ केवल यही देख लें किस राज्य में है। तो ऐसा कर लो, कल 8 पर कितने बजे, कितने बजे पर, 8 पर, कल 8 पर बम फटेगा। कल से केरल, 8 से अष्टक, पर से पेरियार, बम फटेगा तो बम से बॉम्बे नाइट, ठीक है। 8 पर कल बम फटेगा, ठीक है, 8 पर कल बम फटेगा, कितने बजे, 8 पर फटेगा, करेक्ट 8 बजे। पंजाब में गोविंद सागर झील है, तो यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है, दो हैं, एक तो है गोविंद सागर झील, एक है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ठीक है। मैं जब एक बार पेपर दे रहा था तो मेरे पेपर में CHS में ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये आया था मानव निर्मित सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये सारी झीलें ऐसी हैं कृत्रिम प्राकृतिक, पर ये झील जो है वो उत्तर प्रदेश में बनाई गई थी इंसानों द्वारा, मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है ये गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। और पंजाब में जो है वो गोविंद सागर झील, तो हमें ऐसे याद रखना, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह पंजाब के थे, तो पंजाब में गोविंद सागर झील होगी। अब ये चीज स्पेशल क्वेश्चन हो जाता है कि मानव निर्मित सबसे बड़ी झील, तो वो तो हम यहाँ भी पढ़ने वाले हैं स्पेशलिटी, तो वहां ये अलग से क्वेश्चन याद रखने ही पड़ेंगे। तो मानव निर्मित सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। नेक्स्ट है सिक्किम, सिक्किम में चौलामू झील, तो बोलते हैं सिक्के चौलाऊ के, सिक्के लेके आके क्यों लेके आऊं, तो सिक्के क्यों लेके आऊं या चौलाऊ, तो सिक्किम से सिक्किम, चौलाऊ से चौलामू, सिक्के चौलाऊ, चौलाऊ मतलब चौलामू झील। गुजरात में उकाई झील, तो गुजरात से ले लो गू, उकाई से उबकाई, गू देखकर मतलब मलमूत्र वगैरह देख के, गू देख के क्या आती है, उबकाई आती है, उल्टी आती है, ठीक है। तो गू देखकर उबकाई आती है मतलब उल्टी आती है, तो गुजरात में उकाई झील होगी। गू देखकर उबकाई आती है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश गांधी सागर झील, तो हमने पीछे बांध वगैरह देखे थे या और भी उनमें, तो हमने देखा था मध्य चंपा बांध वगैरह में गांधी का, कल ही देखा था हमने ये, कल वाली वीडियो नंबर 11 में। मध्य चंपा गांधी, मध्य से MP, चंपा से चंबल नदी और गांधी का से गांधी सागर झील, तो वही चीजें याद रखनी है, मध्य चंपा गांधी का। गांधी क्या करते थे, ऊपर कपड़े तो पहनते नहीं थे, नीचे का पहनते थे, ऊपर नहीं पहनते थे, ऊपर वो अंगूछा डाल लिया करते थे, तो उनका पेट आगे का जो बीच वाला हिस्सा है वो हमेशा दिखाई देता रहता था। तो मध्य चंपा गांधी का मतलब मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर गांधी सागर परियोजना चली थी, और यहाँ क्या करना, मध्य प्रदेश में गांधी सागर झील है। मध्य चंपा गांधी का वही चीज याद रखनी है, या मध्य चंपा गांधी का, तो मध्य से मध्य प्रदेश, चंपा से वो चंबल नदी होगी, उसका इसमें कोई काम नहीं, गांधी का तो गांधी सागर झील। तो इस तरह से ये राज्य झील हो गई। अब देखते हैं स्पेशलिटी कि भारत में सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे लंबी, सबसे बड़ी, वो सब देखते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी झील पूछे या सबसे बड़ी तटीय झील पूछे या सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे, ठीक है। सबसे बड़ी, भारत की जो सबसे बड़ी झील है उसका पानी खारा है, तो अगर हम ये भी तो कह सकते हैं कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी हुई भारत की, ठीक। तो सबसे बड़ी हो या सबसे बड़ी खारे पानी की हो या सबसे बड़ी तटीय झील, वो है चिल्का झील, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है, 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, सबसे बड़ी खारे पानी की झील और सबसे बड़ी तटीय झील, तीनों के क्वेश्चन आंसर क्या है, चिल्का झील। नेक्स्ट है सबसे लंबी झील। बड़ी का मतलब होगा क्षेत्रफल में बड़ी है, और लंबी का मतलब बस लंबाई में ज्यादा है। तो सबसे लंबी झील की अगर बात करें तो बॉम्बे नाइट झील है, जो कि केरल में है। अभी हमने पढ़ा था ना, 8 पर केला बम फटेगा, ये रहा बॉम्बे नाइट, 8 पर केला बम फटेगा। तो बॉम्बे नाइट क्या है, सबसे लंबी झील होगी केरल में। सबसे छोटी झील जो है वो भी केरल में है, सबसे लंबी भी केरल में है। और चिल्का कहाँ है, चील उड़ी करके याद किया था, उड़ीसा में थी ये सबसे बड़ी। तो यूकोट झील केरल में है, वैसे इनको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें हम पीछे देख ही चुके हैं, ठीक है। उड़ीसा में होगी ये चिल्का झील। तो यूकोट झील केरल में है, ये सबसे छोटी झील है, भारत की सबसे छोटी, दुनिया की नहीं, दुनिया की हम यहाँ देखने वाले हैं, ऐसो झील है। भारत की सबसे छोटी झील जो है वो यूकोट झील। खारे पानी की सबसे बड़ी होगी। अब देखते हैं मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है भारत की। भारत की मीठे पानी की अगर झील देखें तो बहुत सारी मीठे पानी की, पर उनमें सबसे बड़ी कौन सी है जिसका पानी मीठा है, तो वो है वूलर झील। और वूलर झील कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में, तो वूलर झील जम्मू एंड कश्मीर में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील उड़ीसा चिल्का, ये हमने यहाँ देख लिया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक। खारे पानी की सबसे बड़ी झील वो ऑलरेडी हमने यहाँ पढ़ ही लिया है, चिल्का झील। अब देखते हैं कुछ और झीलें, लोकटक झील के बारे में। तो इसको गूगल पे भी सर्च करके देखना, लोकटक जो झील है उस पर एक राष्ट्रीय उद्यान तैरता हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, वन वगैरह होते हैं, पेड़ होते हैं, पूरा जंगल होता है, उसमें जानवर होते हैं। एक सोचो ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है कि जो पानी पर तैर रहा है पूरा पूरा, अगर आज यहाँ तो कल को यहाँ से खिसका हुआ कहीं और दिखेगा वो। तो ऐसा भी इतनी बड़ा भूभाग पूरा तैर रहा है,
तो गूगल पे इसको सर्च करके देखना, काफी अच्छी जगह है वो। तो लोकटक झील है, उस पर है कीबुल लामजाओ जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये किस पर है? लोकटक झील पर। अब लोकटक झील का पानी कैसा है, खारा मीठा वगैरह, तो वो देख लेते हैं। मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी नहीं है। पर अगर ये पूछे पूर्वोत्तर, पूरब मतलब पूर्व, उत्तर मतलब ऊपर, तो पूरब और उत्तर की, पूर्वोत्तर, पूरब और उत्तर के बीच में अगर पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो लोकटक। अब पूरे भारत की अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बोलेगा तो वुलर झील जो जम्मू एंड कश्मीर है। और केवल इतने भारत की बोलेगा पूर्वोत्तर की, तो वो हो गया लोकटक झील। इसको पढ़ लेना है, एक बार को समझ लेना है। अब देखते हैं बॉम्बे नाइट झील। बॉम्बे नाइट वो होगी कल 8 पर बॉम्ब फटेगा, उसकी देख लेते हैं। उस पर एक वेलिंगटन द्वीप है, और उस वेलिंगटन द्वीप पर भारत का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-47 वो स्थित है। ठीक, भारत का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-47, नेशनल हाईवे NH-47 उसका नाम है, वो वेलिंगटन द्वीप है। वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? बॉम्बे नाइट झील पर। सबसे बड़ा जो NH नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो कौन सा है? NH-44। ठीक है, ये भी याद रखना। तो बॉम्बे नाइट की और क्या है, जो केरल में नौका प्रतियोगिता होती है वो भी बॉम्बे नाइट झील में ही होती है। होता है ना, नाव प्रतियोगिता होती है। लोनार का देख लेते हैं, ये ज्वालामुखी उद्गार से बनी है, ज्वालामुखी विस्फोट से इसका निर्माण हुआ है लोनार झील का। सांभर झील सर्वाधिक खारा पानी है, ना तो सबसे बड़ी है ना सबसे छोटी, बस खारा पानी सबसे ज्यादा है इसमें। इसका मतलब पानी का आयतन सबसे ज्यादा नहीं है, मतलब पानी चखने में टेस्ट उसका सबसे खराब है। खारे पानी की और भी बहुत सारी हैं, पर कोई कम खारे पानी की है, किसी का और ज्यादा कड़वा पानी है, किसी का और ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कड़वा पानी, सबसे बुरा पानी, मतलब कड़वा मैं खारे को बोल रहा हूँ, ठीक है, एक तरह समझ लीजिए। तो सबसे ज्यादा कड़वा पानी, सबसे ज्यादा बेकार पानी, खारा पानी, वो किसका है? सांभर झील का, भारत में सबसे गंदा पानी। गंदा नहीं मतलब खारे की बात चल रही है, ठीक है। सबसे जो खारा पानी है वो सांभर झील का है, सबसे ज्यादा कड़वा। फिर गोविंद बल्लभ पंत सागर झील का, इसको हमने यही देख लिया था उत्तर प्रदेश में, ये मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मेरे पेपर में खुद आया था CHSL के में एक बार, कि भारत की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। और ये मैं अपने ही नोट्स करा रहा हूँ, जो मेरे नोट्स बने हुए थे, कभी मैंने अपने लिए बनाए थे। ठीक है, मेरे खुद 18 से 22 आए थे नंबर, 18 भी आए थे, 19 भी आए थे, 22 भी आए थे जीके में। तो वही चीज मैं अपने ही डिक्टो नोट्स आपको उतारवा रहा हूँ, ये मेरे नोट्स हैं, सेम मैंने उतार के आपको बता रहा हूँ। तो एक तरफ से नोट्स बनाते चलिए, साथ के साथ चैनल पे सारे नोट्स पड़े हुए हैं, हिस्ट्री के भी और भूगोल के वीडियो नंबर 1 से पड़े हुए हैं। तो ये क्लियर हो गया, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, और गोविंद सागर झील वो पंजाब में थी, वो प्राकृतिक झील थी। अब क्या, अब देखो ये होगी भारत की सारी खत्म, जो भी हो सकते थे क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे हो गए, इससे बाहर और क्या क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यही मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले इतना याद कर लो, इसके बारे में कुछ आगे बाद में सोचना, पहले इतना याद हो जाना चाहिए। इतना याद हो जाएगा, फिर उसके बाद में कितना भी एक्स्ट्रा पढ़ो, चाहे 10 पेज पढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं, पर इतना तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ही आता है। अब पूरे वर्ल्ड लेवल पर देख लेते हैं, तो कैस्पेरियन झील जो है, कैस्पेरियन सागर झील, वो सबसे बड़ी झील है। पूरे W का मतलब है वर्ल्ड, पूरी दुनिया में या पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी झील है, तो वो कैस्पेरियन सागर झील है। अगर बोले खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूरी दुनिया में कौन सी है, तो वो भी कैस्पेरियन सागर झील है। कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। सुपीरियर झील देख लेते हैं, तो ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील नहीं है, सबसे बड़ी तो कैस्पेरियन सागर हो गई, ये क्या है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कहाँ? W मतलब पूरे वर्ल्ड में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। कहाँ स्थित है? तो ये कई देशों में मतलब सीमाओं से लगते हैं, जैसे रूस हो गया, कजाकिस्तान, ईरान, अजरबैजान, ठीक है, तो इन सबसे मिलके सीमाओं से लगी हुई है सुपीरियर झील। अब नेक्स्ट देखते हैं टांगानिका झील। इसकी विशेषता क्या है कि ये सबसे लंबी झील है, और इसका पानी कैसा है? मीठा, मतलब मीठे पानी की सबसे लंबी झील है ये। ठीक है, मीठे पानी की अगर कोई सबसे लंबी झील है तो वो है टांगानिका, और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील, और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पेरियन। और टोटल ऑल ओवर दुनिया की सबसे बड़ी झील देखी जाए तो वो भी कैस्पेरियन झील सबसे बड़ी झील। तो टांगानिका वर्ल्ड में सबसे लंबी झील होगी। अब बैकाल झील देखते हैं, तो ये दुनिया की सबसे गहरी झील है। झील गहरी, अगर गहराई नापें तो दुनिया में सबसे गहरी झील है बैकाल झील।
कहाँ है ये? रूस और मंगोलिया की सीमा पर लगती है, जो कि साइबेरिया में आ जाता है। तो अगर बोले क्वेश्चन कि साइबेरिया में कौन मतलब बैकाल झील कहाँ स्थित है, तो साइबेरिया ऑप्शन आता है, तो उसको भी टिक कर देना है। फिर आते हैं दुनिया की सबसे छोटी झील। हमने अभी भारत की देखी, तो भारत की सबसे छोटी झील कौन सी थी? यूकॉट झील। और दुनिया की सबसे छोटी झील एस्सो झील। कहाँ है ये? इटली में। अब देखते हैं पेंगोंग झील। पेंगोंग तो वही है तिब्बत और लद्दाख में, जिसके ऊपर अभी वो चीन से हमारी लड़ाई वगैरह चलती, तो उसमें बहुत बार नाम सुना है पेंगोंग झील वगैरह, फिंगर वगैरह इसमें ही है। तो दुनिया की सबसे ऊंची झील है, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची झील, की पहाड़ों पर है, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर। इसका पानी कैसा है? खारा पानी। तो क्वेश्चन है, ये भी एक नया क्रिएट हो सकता है कि खारे पानी की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो पेंगोंग झील ही होगी, क्योंकि सबसे ऊंची झील यही है और इसका पानी खारा है, तो इसका मतलब खारे पानी की सबसे ऊंची झील पेंगोंग झील। कहाँ है? लद्दाख में, भारत के लद्दाख और तिब्बत में। तो इस तरह से इनको नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और हिस्ट्री पूरा जो 46 लेक्चर है, जिसमें मैंने पूरी हिस्ट्री करवा चुकी है, वो प्लेलिस्ट में जी के भाई कुणाल से हिस्ट्री करके पढ़ा हुआ है, तो वहां से आप पूरे एक तरफ से नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद।